आज एक बार फिर से हम अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर पर विवाद थमता तो नजर ही नहीं आ रहा है और साथ ही हर रोज किसी न किसी बहाने से कांग्रेस पार्टी के लोग रामलला के पीछे पड़ ही जाते हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर जब राम मंदिर नहीं बना था तब तो एक अलग जंग चल रही थी, लेकिन अब जब अयोध्या में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, वहां पर रामलला अब विराजमान भी हो चुके हैं और तो और रोज लाखों लोग वहां पर रामलला के दर्शन तक करने पहुंच रहे हैं। तो फिर उस बने बनाए राम मंदिर को हटाने के पीछे कांग्रेस क्यों पड़ी है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। और ये भी जानते हैं कि अब फिर से नया बयान किसने दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण बीत चुके हैं और चौथा चरण बाकी है। ऐसे में उनका ये बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। नाना पटोले ने फिर से ये झूठ फैलाया कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर दिया था। सच्चाई ये है कि श्रृंगेरी और कांची मठ ने बयान जारी करके इसका स्वागत किया था। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे नाना पटोले ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, जबकि शुरू से यह मामला रामलला का ही रहा है और कोर्ट में केस के दौरान भी रामलला के लिए ही मुकदमा लड़ा गया। नाना पटोले ने इसकी जगह वहां राम दरबार बनवाने की घोषणा कर डाली है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आने पर निश्चित ही राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान शंकराचार्यों को सनातन धर्म का मुखिया बताया और कहा कि वो राम मंदिर के विरोध में है। नाना पटोले ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के देहांत के बाद हिंदू परंपरा के दाता बताते हुए अपने बाल नहीं मोड़वाए। ऐसे में उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेना गलत है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता ने भी मान लिया है कि गलत विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हालांकि सैम पित्रोदा द्वारा दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी और उत्तर पूर्वी भारतीयों को चीनी बताने पर उन्होंने कहा कि उनसे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया है। वहीं बता दें कि हाल तक गांधी परिवार के करीबी रहे प्रमोद कृष्णम ने भी खुलासा किया कि जब राम मंदिर का निर्णय आया तो राहुल गांधी ने अपने नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका के अपने एक सलाहकार के कहने पर कहा था कि सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। इसके लिए सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। बकौल प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे को लेकर शाह बानो निर्णय को राजीव गांधी सरकार ने बदला था, तो फिर राम मंदिर का निर्णय क्यों नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के इस रुख को लेकर उन पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एनडीए को 400 सीटें इसीलिए चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगवा दे। इतिहास में ऐसा हो चुका है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी खुले मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा तक लगा चुके हैं। इंडी गठबंधन में लालू यादव की राजनीति भी शामिल है, जिन्होंने सीएम रहते राम रथ रुकवाकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद आपका क्या ख्याल है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या वो वाकई में राम मंदिर को वहां से हटवा देंगे या यह सब सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातें हैं।